जय एकलिंग जी की सा। मैं गजेंद्र सिंह चौकीखेड़ा एक बार फिर आपका मेवाड़ी पगड़ी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूं मेवाड़ की आन बान शान त्याग और बलिदान की प्रतीक मेवाड़ की केसरिया पगड़ी। तो आइए ज़्यादा समय जाया किए बिना अपन अपने प्रोजेक्ट पर चलते हैं। तो देखिए हम किस ढंग से इसको प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो ये देखें आप, ये छोटा वाला छल्ला, इस छोटे वाले छल्ले को यहाँ अपने पॉकेट के जो मुंह है उसके वहाँ छोड़कर इसको ऐसे ठुड्डी के नीचे दबा के ये देखें आप, इस प्रकार से सर को कवर किया और ये यहाँ से आंटी लगाकर ये अब फाउंडेशन शुरू हो गया। ये बस इस प्रकार से आप फाउंडेशन को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते चलें। ये देखें आप, क्योंकि आपको फाउंडेशन में ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, वक्त आपका बंदेज में खर्च होता है। लेकिन अगर आप इतना महान काम कर रहे हैं कि जिन महाराणा की चरणों के नीचे आई हुई धूल को लोग मंदिरों में रखते हैं, उनकी पगड़ी को आप पुनः संजोने के इस पवित्र मार्ग पर चल दिए हैं, तो आपको इस बात के ऊपर अडिग रहना भी ज़रूरी है कि समय को नज़रअंदाज किया जाए। क्योंकि उस बलिदान को संजोने के लिए भी आपको महाराणा ने, अगर प्रताप सिंह जी ने 25 वर्ष अगर जंगलों में खर्च कर दिए, तो आपको भी कम से कम 5, 7, 10 मिनट तो उस पगड़ी को धारण करने में लगेंगे। देखिए हमने ये फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया और अब बंदेज की ओर चलते हैं। तो ये देखिए आप, बंदेज की खूबसूरती के पीछे एक ही राज होगा और एक ही फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होगा, वो है आपकी पट्टियों का सल रहित होना। अगर पट्टियां सल रहित नहीं होंगी तो निश्चय ही आपकी पगड़ी इतनी खूबसूरत नहीं हो पाएगी। तो हमें पट्टियां सल रहित हो, इस बात को सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना है। अगर पट्टियां सल रहित नहीं आ रही हैं तो आप वक्त ले लें, कोई बात नहीं, व्यवस्थित करके बांध लें, लेकिन पट्टियों का सल रहित होना आप सबसे पहले सुनिश्चित कर लें। अब देखें आप, ये हमारा बंदेज का पड़ाव चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं इस केसरिया पगड़ी की उपादेयता के विषय में। तो इस पगड़ी को विशेष रूप से और मूलभूत द्रव रूप से 2 ही समारोह में पहना जाता रहा है। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि जब राजपूत युद्ध पर जाते हैं तो वो सदैव केसरिया साफा या केसरिया पगड़ी पहन करके ही युद्ध पर जाते हैं। और दूसरा, जब हम किसी भी दूल्हे को विवाह के लिए रवाना करते हैं तब भी उसे केसरिया पगड़ी या केसरिया साफा पहनाते हैं।
ये दो मुख्य रूप से इस पगड़ी के पहनने के समारोह हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप किसी समारोह में जो सामाजिक हो, ऐसे समारोह में आप अगर शिरकत करते हैं तो आप केसरिया पगड़ी धारण कर सकते हैं। तो हमने जाना कि आपके दो ओकेजन्स मुख्य रूप से इस पगड़ी को पहनने के होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मेवाड़ी पगड़ी के जो दुर्भाग्यपूर्ण दौर के रूप में हम इस समय को कह सकते हैं, या ये एक काला वक्त है हम लोगों के लिए, कि हम शादी के लिए जाते समय भी दूसरी रियासतों के साफ़ों की शरण लेते हैं। इस बात को आप समझें कि आप में से जो युवा अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, वो इस बात को सुनिश्चित करें कि मैं अपने विवाह में अपने स्वयं के हाथ से इस केसरिया पगड़ी को धारण करके अपने विवाह के लिए जाऊंगा। तो ये आपके लिए इस जीवन की सबसे गौरवपूर्ण बात होगी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो आप आज ही इसे सीखना शुरू करें। आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मौजूद हैं। आप 24 आवर्स किसी भी समय पगड़ी के संदर्भ में मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपकी सेवा में। ये देखिए थोड़ा छोटा पड़ गया है छल्ला, पीछे यहाँ आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से गांठ मार के पीछे थोड़ा छोटा कर लेंगे इस ढंग से। ये भी चीज़ हमें सीखनी आवश्यक है। ये देखिए अब ये यहाँ आ गया, तो उसको छोटा कर लिया इस तरीके से, ये छोटा करके यहीं पीछे एडजस्ट कर लूँगा। और अब जो ये छल्ला बचा है, चूँकि ये पगड़ी बहुत पुरानी हो गई है, जब मैंने पहली बार पगड़ी सीखना शुरू किया था तब इस पगड़ी को मैंने ख़रीदा था, तब इसका छल्ला भी बिल्कुल डैमेज हो गया है। लेकिन शायद ये आपके सीखने में ज़रूर कारगर साबित हो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये देखें आप, पगड़ी को हमने ऑलमोस्ट बांध ही दिया है और ये छोटे वाले छल्ले को भी हमने इस ढंग से एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए व्यवस्थित हो गई है। और अब जो है इसको इस छल्ले के नीचे वाले शीरे को इस तरीके से सर में एडजस्ट करने के बाद
ये देखें आप, आपका ये केसरिया पगड़ी का टास्क आज कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो और ये पगड़ी कैसी लगी, क्या आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए जय एकलिंग जी की।